जय मसीह की। मैं हूं स्टैनली मैकवान। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज एक वचन लेकर मैं आपके पास आया हूं और वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 9 वचन तक। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इस वचन से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो बहुत ध्यान से मेरे साथ इस वचन में बने रहो और अंत तक सुनो। और अगर ये वचन पसंद ना आए तो इसको डिसलाइक कर देना, लेकिन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और उसको शेयर भी कर देना। लेकिन पूरा देखने के बाद ही जो भी आप निर्णय लो, पूरा देखने के बाद ही निर्णय लेना। तो यहाँ पर एक घटना हो गई थी कि प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे अपने चेलों को लेकर जा रहे थे और ऐसा हुआ कि एक जगह थी और वहां पर एक कुंड था और कुंड में पानी था और वहां पर उस कुंड के चारों ओर अंधे, लंगड़े, बीमार, सूखे हुए शरीर वाले और ऐसे न जाने कितने बीमार लोग जो थे वहां पड़े रहते थे। कारण ऐसा था कि कभी कभी एक स्वर्गदूत ऊपर से आता था और वो आकर उस कुंड के पानी को हिलाता था और पानी हिलने के तुरंत बाद अगर कोई भी इंसान, चाहे उसको कोई भी बीमारी हो, जो पहले उसमें गिर जाता था उसको संपूर्ण तरह से चंगाई मिल जाती थी। चाहे कोई भी बीमारी हो, कितने लंबे समय की हो, कोई मायने नहीं रखता था। तो चंगाई प्राप्त करने के लिए बहुत लोग वहां पर थे। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो 38 साल से वहां पर पड़ा रहा था। प्रभु से कोई बात पता चली कि इंसान 38 साल से ऐसी ही अवस्था में है। तो प्रभु से उसके पास गए। प्रभु से उसके पास आकर ऐसा कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और बोलता है कि प्रभु, जब पानी हिलता है तब मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो मुझे उठाकर उस पानी में डाले। एक एक शब्द को ध्यान समझना। और बोले, मैं चलता हूं, मैं जाता हूं, मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा उतर जाता है। इसके शब्दों को ध्यान रखना। मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा अंदर उतर जाता है, मेरी बारी नहीं लगती। ऐसे करते हुए 38 साल मुझे बीत गए। फिर प्रभु ने उसको कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो चलने फिरने लगा।
लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर, क्या ये सही में 38 साल से बीमार था? क्या 38 साल से वो किसी एक जगह पर पड़ा रहा था? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या सही में कि कोई बीमार था? नहीं, ये एक आलसी इंसान था। हम वचन से ही देखते हैं। प्रभु को पता चला तो प्रभु उसके पास गए और वो प्रभु उससे ऐसा कह रहा है कि प्रभु, जब पानी हिलता है तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो मुझे उठाकर पानी में डाले। इसका मतलब इसके पास कोई रिश्तेदार नहीं रहा, कोई मित्र नहीं रहा, कोई भी तो नहीं। तो 38 साल से खा क्या रहा है? जिंदा है तो खा तो रहा है, खा रहा है, पी भी रहा होगा। तो इसके पास कौन आता है जो उसको खाना खिलाता है? कौन आता है जो उसको पानी पिलाता है? मान लेते बहुत सारे ऐसे सेवा करने वाले लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को खाना देते हैं, पानी देते हैं। मान लेते ऐसे लोग दिन में 2 बार 3 बार आते होंगे, खाना भी देते होंगे, पानी भी देते होंगे और ये इंसान खाता पीता होगा। चलो हम मान लेते। अभी ये इंसान अगर खाता है, पीता है, तो फिर 1 नंबर भी जाना पड़ेगा, 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। फिर तो इसको पेशाब की भी जरूरत है, टॉयलेट जाने की भी जरूरत है। हो सकता है टॉयलेट हर रोज ना जाए, एक दिन छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। उसको टॉयलेट कौन लेकर जाता है? उससे पेशाब कौन करवाता है? और पेशाब तो दिन में 1 बार तो क्या, बार बार जाना पड़ता है। तो फिर ये करवाने के लिए कोई आता है क्या इसके पास? अगर कोई आता है तो ये बोल नहीं सकता मेरे पास पानी में डालने के लिए कोई नहीं है। अगर कोई ये काम कर रहा है तो फिर उसको पानी में डालने का भी प्रयत्न तो करेगा ही वो। लेकिन ये बोल रहा है मेरे पास कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी खाना देने के लिए आता है, कोई सेवा करने वाला, ये खुद अपने हाथों से लेकर बैठकर बिंदास से खा सकता है और बिंदास से पानी पी सकता है। ये बोलता है मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा पहुंच जाता है। इसका मतलब उठकर ज्यादा नहीं तो कुछ तो चल सकता है, लेकिन इसने चलने का प्रयत्न किया ही नहीं। अगर ये हर रोज 2-4 कदम चलते चलते 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में कभी तो कुंड के पास पहुंच जाता, अगर दूर बैठा है तो। फिर तो क्या है, सर उठाता, पानी हिलाता, अपने आप को डाल देता अंदर। 38 साल नहीं लगते इसको। लेकिन मालूम है कई लोग हैं ऐसे, मुफ्त का खाना मिलता है, मुफ्त का पानी मिलता है, काम करना नहीं चाहते। पौलुस कहते जो आलसी है उनको खाना मत खिलाओ। ये ऐसा आलसी था, ये ना उठना चाहता है, ना बैठना चाहता है। उसको मालूम है अगर मैं यहां से चंगा होकर चला गया तो खेत में काम करना पड़ेगा, कोई जॉब करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई कारोबार करना पड़ेगा। ये आलसी होगा, इसलिए उसको यहां पर खाना मिल रहा है। अगर पानी में गिर जाता है तो फिर घर जाना पड़ता है, इसलिए जाना नहीं चाहता पानी में। सही में इसको प्रभु यीशु ने ये नहीं पूछा था क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु उसको क्या पूछा था मालूम? तू चंगा होना चाहता है? प्रभु सब कुछ जानते हैं, अंदर की बात जानते हैं। तो प्रभु उसको ये कहना चाहते थे कि तेरे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे मुझे, चंगा होना चाहता है तू, कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करता तो आज तक तो तू यहां पर होता ही नहीं, ये प्रभु से कहना चाहते हैं। और मालूम है प्रभु से उससे क्या कहा? चलो पहले एक बात बता देता हूं। एक अंधा प्रभु को मिला तो प्रभु ने चिकड़ बनाकर उसकी आंखों में लगाकर उसे ऐसा कहा, शिलोह के कुंड में जाकर अपनी आंखों को दो और देखने लग। उसने ऐसा किया, उसकी आंखें खुल गई। एक दूसरा अंधे को गांव वाले लेकर आए और प्रभु को दिखाया तो प्रभु से उसकी आंखों में थूककर उसे चंगा किया। 2 अंधे रास्ते के किनारे भीख मांग रहे थे। जब प्रभु से वहां से जा रहे थे तो वो लोग प्रभु के पीछे भागे। तो प्रभु ने उनको कहा कि क्या चाहते हो मुझसे?
तो इन लोगों ने कहा कि हम देख सके। तो प्रभु उसने बोला, क्या आप विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो बोले हाँ। तो बोले तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, और दोनों देखने लग गए। एक कोढ़ी प्रभु से के पास आकर कहता है कि प्रभु अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। तो प्रभु से अपना हाथ बढ़ाया, उसके कोढ़ को छुआ और कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाए। वो हो गए। कई बीमारों को प्रभु ने चंगाई दी, उनके लिए कुछ न कुछ किया, लेकिन यहां पर प्रभु ने इसके लिए कुछ नहीं किया। क्या प्रभु ने उसको ऐसा बोला मैं तुझे चंगा करता हूं? क्या प्रभु ने उसको ऐसा बोला कि मैं तुझे शक्ति देता हूं? क्या प्रभु से अपना हाथ बढ़ाए के लिए मेरा हाथ पकड़ ले और खड़ा हो जा? नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु ने क्या बोला मालूम? उठ, हाथ उठाकर चल, आज्ञा दे इसको। 38 साल से पड़ा रहा है यहां पर बीमारी के नाम पर, उठ चल फिर। और वहां से भाग गया। अगर सच में 38 साल से बीमार होता, 2-4 कदम चलने के बाद प्रभु के पास वापस आता, पैरों में गिर जाता, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लंबे समय के बाद आपने मुझे चंगाई दी, मेरा छुटकारा किया, प्रभु आपका बहुत शुक्रिया। ये तो कहाँ पीछे मुड़कर आया, भाग ही गया। ये तो इसके अंदर की बात पकड़ी गई थी, भाग गया। ये कोई बीमार नहीं था। आज कई लोग नया जन्म पाने के बाद बरसों से उसी अवस्था में है, थोड़े भी आगे नहीं बढ़े। चर्च में जो बेंचेस पर बैठते वहीं पर बैठे रहे, बस उस बेंच को गर्म कर कर हर संडे को वापस आ जाते। अगर आपका नया जन्म हुआ, आपने नया जन्म पाया, तो कितना बड़ा गया, कहाँ तक बढ़े? आज तक तो परमेश्वर कहते आपको उपदेश करने वाले बन जाना चाहिए था। क्या आत्मा में बढ़ोतरी हुई आपकी? क्या बढ़े कुछ? कि उस 38 साल से जो बीमार की अवस्था में पड़ा रहा था ऐसा ही है, मसीह में आने के बाद वहीं के वहीं पड़े रहो क्या? तो प्रभु से आपको क्या कहेंगे? वो आपसे यही कहेंगे, उठ चल फिर। कब तक पड़े रहोगे? उठो और आत्मा में भागना शुरू करो, वरदानों को पाओ, पवित्र आत्मा को पाओ, फल को पाओ, परमेश्वर का काम करो, आत्मा जीतो। जिसके पास एक सिक्का था उसने कुछ नहीं किया था, वो भी 38 साल से जो बीमार था उसी की तरह था, वो भी आलसी था, लेकिन प्रभु ने उसको क्या बोला? हे आलसी और निकम्मे दास, इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। अगर आपने नया जन्म पाया है तो उठो, बैठे मत रहो, हर रोज आगे बढ़ते रहो। एक जगह पर बैठने से कोई फायदा नहीं, बढ़ने चाहिए। अगर आपका बच्चा बढ़ ना रहा हो तो बस माँ की गोदी में बैठा रहे, तो थोड़ा सा भी हिले डुले ना तो क्या आनंद आएगा? तो हमारे परमेश्वर जो हमारे पिता, उनको आनंद आएगा क्या? उठो और भागो और परमेश्वर के लिए काम करो। परमेश्वर पास इस देख। आमीन।